वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एआईआर गुरुकुल। माय नेम इज रोहित श्रीवास्तव और इस सेशन में हम लोग सुपरपोजिशन एंड स्टैंडिंग वेव्स में रिफ्लेक्शन एट फिक्स्ड एंड पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन द सेशन। तो व्हाट हैपेंस एट फिक्स्ड एंड? जब कभी भी कोई वेव जनरेट होती है और वो किसी फिक्स्ड एंड से रिफ्लेक्ट होके वापस आती है, तब उस केस में वो इन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, उसका फेज चेंज हो जाता है पाई से। यही हम पढ़ने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन एट फिक्स्ड एंड में। ठीक है, तो अगर मान लो कोई केस लिया तुमने, जैसे कि एक फिक्स बाउंड्री है यहाँ पे, एक वॉल हो सकती है, एक रिजिड एंड हो सकता है, और एक रस्सी को, एक रोप को तुमने जो है इस एंड में, इस फिक्स्ड एंड से बांध के रखा हुआ है। ठीक है, लाइक दिस। और यहां पर तुमने तो स्टक किया, एक पल्स जनरेट की, तो उसमें एक वेव जनरेट होगी ऐसे, और वो वेव जब इस एंड को पहुंचेगी तो हिट करेगी फिक्स बाउंड्री को। ठीक है, ये जाती हुई वेव है, और जैसे ही इसको हिट करेगी इट विल स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग, रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगी, और जैसे रिफ्लेक्ट होगी तो ये इन्वर्ट हो जाती है। यही कॉन्सेप्ट है रिफ्लेक्शन एट फिक्स्ड एंड का। ठीक है, रिफ्लेक्ट होगी तो क्या होगा, फेज चेंज हो जाएगा और वेव कुछ ऐसी हो जाएगी, ये लौटती हुई या रिफ्लेक्टेड वेव है। ठीक है, तो फेज चेंज हो रहा है, तो देखो क्या हो रहा है, ये क्रेस्ट होता है ना, ये ट्रफ होता है, ये क्रेस्ट, ट्रफ, क्रेस्ट, ट्रफ। अब ये जो क्रेस्ट है, देखो क्या बन गया है, ट्रफ बन गया है। ये ट्रफ क्रेस्ट बन गया है, ये क्रेस्ट अगेन ट्रफ बन गया है। तो यही चीज होती है कि जो रिफ्लेक्शन हो चुका होता है वेव का, उसमें जब इन्वर्जन होता है तो क्रेस्ट बिकम ट्रफ एंड ट्रफ बिकम क्रेस्ट, और जो फेज डिफरेंस होता है इन्वर्टेड वेव का, वो पाई का होता है, 180 डिग्री का। ठीक है, तो यही यहाँ लिखा है कि व्हेन ए वेव हिट्स ए फिक्स्ड बाउंड्री इट रिफ्लेक्ट्स बैक, इट गेट्स इन्वर्टेड, क्रेस्ट बिकम ट्रफ, एंड फेज चेंज जो होता है पाई का होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, 180 डिग्री का। और 180 डिग्री का हो रहा है पाई का, हो रहा है फेज डिफरेंस, इसीलिए इन्वर्जन होता है। ठीक है, तो अगेन लिख दे रहा हूं, ये वेव है, ओरिजिनल वेव, एंड दिस इज द रिफ्लेक्टेड वेव विच इज इन्वर्टेड। अब देखो, ये चीज हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि क्रेस्ट ट्रफ बन जाता है फिक्स्ड एंड से टकराने के बाद, ट्रफ क्रेस्ट बन जाता है, लेकिन एम्पलीट्यूड रिमेन सेम। अगर हम आइडियल केस की डिस्कशन कर रहे हैं तो, बिकॉज आइडियल केस में हम मान के चलते हैं कि कोई एनर्जी लॉस नहीं होता है, तो उस केस में एम्पलीट्यूड उतना ही बना रहेगा, लेकिन प्रैक्टिकल कंडीशंस में कहीं ना कहीं एम्पलीट्यूड घट जाता है। ठीक है, और वेव डायरेक्शन तो रिवर्स होती ही है। अच्छा, नोड फॉर्मेशन क्या होता है? देखो, फिक्स्ड एंड में जब वेव ने हिट किया फिक्स्ड बाउंड्री को, तो वहां नोड फॉर्मेशन होता है। नोड फॉर्मेशन का मतलब होता है कि जहां डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव इज जीरो, एम्पलीट्यूड जीरो हो जाए, वही यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ देखो, एम्पलीट्यूड जीरो है ना, तो इसको नोड बोलते हैं, नोड फॉर्मेशन। और जब ये रिफ्लेक्टेड वेव यहाँ पहुंची तो दिस इज कॉल्ड एज एंटी नोड। ठीक है, तो ये एंटी नोड होगा। ये भी तुम देखोगे अगर इस साइकिल में, या यहीं यहीं देख लो, ये नोड है ना, दिस विल बी कॉल्ड एंटी नोड। ये नोड होगा, ये अगेन एंटी नोड होगा। तो अब तुम देख सकते हो, इसको भी मैं नोड कह रहा हूं, और ये वाला पार्ट जो है दिस इज एंटी नोड। ओके, तो नोड टू नोड की दूरी कितनी है? एक साइकिल या एक वेवलेंथ का आधा है ना, ये हाफ है, तो लेमडा बाई टू हो जाएगी। नोड टू नोड की जो दूरी होती है वो लेमडा बाई टू होती है, और नोड टू एंटी नोड की दूरी उसकी भी आधी होती है, लेमडा बाई फोर होती है। ठीक है, तो नोड उसे कहते हैं जहां डिस्प्लेसमेंट जो होता है वेव का जीरो होता है। ठीक है, तो नोड फॉर्मेशन हमेशा होगा फिक्स्ड एंड में। और स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन कब होता है? देखो, जब इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव कंबाइन करती हैं, यानी कि कोई इंसिडेंट वेव आ रही थी, ठीक है, और एक वेव ऑलरेडी रिफ्लेक्ट होके आ रही होती है, इन्वर्ट होके, वो दोनों जब कंबाइन करेंगी तो वहां पर क्या जनरेट होता है, स्टैंडिंग वेव। ठीक है, फिक्स्ड एंड को हमेशा हम नोड से रिप्रेजेंट करते हैं बिकॉज वहां डिस्प्लेसमेंट हमेशा जीरो होगा, और नोड एंटी नोड का ये पैटर्न या सीक्वेंस चलता रहता है। यहां पर तुम देख सकते हो, नोड एंटी नोड, नोड, फिर एंटी नोड आएगा, फिर नोड आएगा, तो ये सीक्वेंस चलता रहता है वेव में। ठीक है, और नोड टू नोड की दूरी लेमडा बाई टू होती है, ये मैं बता चुका हूं, और नोड टू एंटी नोड की दूरी लेमडा बाई फोर होती है। सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग है। इस वेव में तुम देख सकते हो, जैसे मान लो ये सिंपल सी वेव है, ठीक है, और ये जो एंड था, ये टाइड था बाउंड्री से, ये चीज ऐसे। तो इस हिसाब से ये एंड हम जानते हैं नोड होता ही है, बिकॉज यहाँ डिस्प्लेसमेंट जीरो है, ये नोड है,
ये एंटी नोड है, ये भी नोड होगा बिकॉज यहाँ डिस्प्लेसमेंट जीरो है। एंटी नोड ये होगा, एंटी नोड मतलब क्या, जहाँ डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होती है, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है, ठीक है, यहाँ भी एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, उसे एंटी नोड कहते हैं, ठीक है। तो अब ये एंटी नोड, अब ये भी क्या होगा, वापस से नोड हो जाएगा। तो एक वेवलेंथ या एक साइकिल को क्या बोलोगे, ये पूरी एक साइकिल हुई ना, यहां से यहां तक, दिस इज वन लेमडा, वन वेवलेंथ। अब वन वेवलेंथ का आधा कर दें तो वन नोड टू नोड की दूरी आ जाएगी। पहले नोड से, आई मीन फिक्स्ड एंड के नोड से पहला नोड जो पड़ता है, उस दूरी की हम बात कर रहे हैं, वो क्या होगा, इसका आधा होगा ना, लेमडा बाई टू हो जाएगा, ठीक है। और इस एंटी नोड से इस नोड की दूरी उसकी भी आधी होगी, लेमडा बाई टू का हाफ करेंगे तो लेमडा बाई फोर हो जाएगी, ठीक है, ये लेमडा बाई फोर हो जाएगी, वही यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, इमेजिन ए रोप टाइड टू ए वॉल, वही चीज जो मैंने बताई, एंड यू सेंड ए पल्स, तो क्या होगा, इट हिट्स ए वॉल एंड कम्स बैक अपसाइड डाउन, क्योंकि इन्वर्ट होके आती है, फेस चेंज हो जाता है पाई से। अब जेई पॉइंट्स क्या क्या है इंपॉर्टेंट, कि फिक्स्ड एंड, जो फिक्स्ड एंड अगर है तो अगर रिफ्लेक्ट हो रही है वेव तो वहां फेस चेंज हो जाएगा पाई से, एंड वहां पर हमेशा नोड फॉर्मेशन होता है फिक्स्ड एंड में। इन्वर्जन इज मस्ट रिमेंबर कॉन्सेप्ट, इन्वर्जन होता ही होता है, इसको कभी मत भूलना। फिक्स्ड एंड में, फिक्स्ड एंड में रिफ्लेक्शन होता है इन्वर्जन के साथ, फेस चेंज हो जाता है पाई से, और नोड हमेशा फॉर्मेशन होता ही होता है, ठीक है। अच्छा, स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड हैज लेंथ ऑफ 1 मीटर, फाइंड वेवलेंथ ऑफ फंडामेंटल मोड। फंडामेंटल मोड क्या होता है, देखो फर्स्ट हार्मोनिक या फंडामेंटल मोड एक ही चीज होती है, कभी कभी फर्स्ट हार्मोनिक लिख के क्वेश्चन आ जाता है, कंफ्यूज मत होना। फंडामेंटल मोड मतलब ये होता है कि कोई वेव है जिस जो कि फिक्स्ड एंड से टकरा के लौट रही है, या ऐसे कुछ, ऐसा कुछ केस है, ठीक है। तो अगर लेंथ 1 मीटर है पूरे स्ट्रिंग की, ठीक है, और हमें पूछा है कि फंडामेंटल मोड का वेवलेंथ बताओ, तो हम जानते हैं कि ये नोड होता है, दिस इज नोड राइट, एंड दिस इज एंटी नोड, फर्स्ट एंटी नोड ये होता है और फर्स्ट नोड ये होता है, ठीक है। और ये दूरी जो होती है लेमडा बाई टू होती है, और पूरी लेंथ जो है इत्तेफाक से इसी नोड टू, आई मीन फर्स्ट नोड से इस नोड के बीच में ही सिमट के रह गई है, ठीक है, यही फंडामेंटल मोड का मतलब है। और पूरी लेंथ जो हो जाएगी वो लेमडा बाई टू के बराबर होगी, ठीक है। और अगर ऐसा होगा, बाय द वे हम जानते हैं कि ये इस नोड से इस नोड की बात करते होते हम लोग, वो क्या होता, लेमडा होता ना, तो L विल बी इक्वल टू लेमडा बाई टू फॉर फंडामेंटल मोड। इस केस में L1 दिया ही हुआ है, लेमडा बाई टू की बात की हुई है, तो लेमडा आ जाएगा 2 मीटर, तो वेवलेंथ 2 मीटर होगी, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एडजेसेंट एंटी नोड इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड वेवलेंथ। अब हम जानते हैं कि नोड और उसके जस्ट बगल वाला एंटी नोड जो होता है उसके बीच की दूरी लेमडा बाई फोर होती है, और ये दूरी दी हुई है 5 सेंटीमीटर के बराबर, तो वेवलेंथ कितना आ जाएगा, 4 × 5 यानी कि 20 सेंटीमीटर, ठीक है। इस क्वेश्चन में कह रहा है स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड, स्पीड v इक्वल 200 मीटर पर सेकेंड, लेंथ 0.5 मीटर, फाइंड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो स्ट्रिंग जो है वन एंड पे फिक्स है, और वेव की जो स्पीड है वो 200 मीटर पर सेकेंड है, लेंथ जो है 0.5 मीटर है, फाइंड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा, ये हम जानते हैं। वेलोसिटी 200 मीटर पर सेकेंड होती है, लेंथ जो है टोटल 0.5 मीटर दी हुई ना। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के लिए क्या करेंगे, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है जब एक नोड जो है यहाँ पर, इसका देखो ये पूरा साइकिल हुआ, ये नोड है, ये एंटी नोड है, ये नोड है, ये एंटी नोड है, और यहाँ एक नोड है, तब जाके एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है ना। ये पूरा एक लेमडा है, एक वेवलेंथ है। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मींस एक फ्रीक्वेंसी तो कंप्लीट कर ही रही है 1 सेकंड में वो, ठीक है। तो उस केस में हम कहेंगे कि जो लेंथ है दैट इज इक्वल टू 0.5 मीटर जो है वो लेमडा के बराबर है, ठीक है। 0.5 इज इक्वल टू लेमडा रहेगा, और लेमडा की वैल्यू 0.5 आ गई, वो यहाँ रख देंगे हम लोग, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी होगी वही क्या होगी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी।
यानी 400 हर्ट्ज। ठीक है, अगले क्वेश्चन में कह रहा है वेव ट्रेवल्स टू फिक्स्ड एंड रिटर्न्स, फाइंड द टोटल फेज चेंज इफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू लेमडा बाई 2। तो एक रिलेशन होता है फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस का, वो ये होता है कि डेल्टा फाई इज इक्वल टू डेल्टा एक्स इंटू 2 पाई बाई लेमडा। ठीक है, तो डेल्टा एक्स यहाँ पर जो है डिस्टेंस ट्रेवल्ड लेमडा बाई 2 है, नीचे लेमडा है, इंटू 2 पाई। तो 2 पाई बाई 2 कितना हो गया, पाई। तो फेज चेंज होगा वो पाई का होगा। ठीक है, तो इस तरह ये सेशन कंप्लीट हुआ स्टूडेंट्स। तो अगले सेशन में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अंटिल देन कीप लर्निंग एंड कीप हैविंग फन विद फिजिक्स। थैंक यू वेरी मच।